अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्लियर नाउ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं जाहिद इकबाल, आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और साथ साथ अपनी स्टडी को भी टाइम दे रहे होंगे। हमारा आज का टॉपिक है साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। तो स्टूडेंट्स, ये तीन चीजें हैं। एक है साइंस। साइंस वो है जो कि आप किसी भी चीज के ऊपर हाइपोथेसिस देते हैं, उसके ऊपर रिसर्चेस करते हैं, रिसर्चेस के बाद थ्योरीज, लॉज बनते हैं, नेचर को समझते हैं, उसके ऊपर वर्कआउट करते हैं और उस वर्कआउट के नतीजे में आप एक टेक्नोलॉजी हासिल कर लेते हैं जो कि उसका एक फल होता है। उस टेक्नोलॉजी को यूज करके आप बहुत सारी चीजें आगे बनाते हैं, चीजों को डेवलप करते हैं और अपनी आसाइश का सामान पैदा करते हैं। उन चीजों को जब प्रैक्टिकल फॉर्म में लाया जाता है, उन चीजों को जब बनाया जाता है तो वो इंजीनियरिंग के जरिए बनती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तीनों चीजें आपस में इंटरलिंक हैं। सबसे पहले साइंस में आपने हाइपोथेसिस दिए, थ्योरी दी, लॉ दी, चीजों के ऊपर वर्कआउट किया। मिसाल के तौर पे आज से कोई 32-33 साल पहले की बात है, जब डायल वाले फोन होते थे तो हमारे एक टीचर ने हमें कहा था कि इस वक्त दुनिया में रिसर्च चल रही है एक टेक्नोलॉजी हासिल करने की कि आप फोन के ऊपर अगले बंदे की बात करते हुए तस्वीर भी देखेंगे और फोन को आप एक जगह से उठा के दूसरी जगह भी ले जाएंगे। वो वायरलेस होगा, उसके साथ केबल की जरूरत नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, हम समझते थे कि शायद हमारे टीचर हमसे मजाक कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, वाकई वो मजाक नहीं कर रहे थे। उस वक्त इसके ऊपर वर्कआउट हो रहा था दुनिया में। उससे कोई 7-8 साल बाद की बात है कि वाकई में एक टेक्नोलॉजी इन्होंने हासिल कर ली जिसमें फोन आ गया। अब फोन जब आया तो उसकी शेप ऐसी नहीं थी, सिंपल बटन वाला फोन होता था, टच वाला नहीं होता था। उसके ऊपर वर्कआउट शुरू हो गया, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आने शुरू हो गई। आज जो हमारे पास मोबाइल की शेप है आईफोन की सूरत में है इस तरह की, तो वो बहुत एडवांस शेप है। तो ये होगी टेक्नोलॉजी। आपने साइंस में वर्कआउट किया, टेक्नोलॉजी हासिल की, उस टेक्नोलॉजी को आपने इंजीनियरिंग के जरिए बिल्ड अप कर लिया, बना लिया। तो स्टूडेंट्स, साइंस में रिसर्चेस होती हैं, हाइपोथेसिस होते हैं, हाइपोथेसिस के ऊपर वर्कआउट होता है। एक चीज को अचीव करने के लिए आप अपनी पूरी कोशिश करते हैं, फिर इसकी वजह से आपको एक टेक्नोलॉजी मिल जाती है। फिर उस टेक्नोलॉजी के ऊपर आप वर्कआउट शुरू करते हैं, उसमें एडवांसमेंट भी ला रहे होते हैं, दिन ब दिन टेक्नोलॉजी बेहतर से बेहतर कर रहे होते हैं। उसके बाद फिर आप इंजीनियरिंग की तरफ आते हैं। जब एक टेक्नोलॉजी आप हासिल कर लेते हैं, आप उसको फिर बनाते हैं ताकि इसको इस्तेमाल में लाया जाए। तो स्टूडेंट्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्पेशली जो न्यू व्यूअर्स, न्यू कमर्स चैनल पे आ रहे हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करके लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी नए आने वाली नोटिफिकेशन, वीडियो और टॉपिक्स टाइमली आपको मिल सके और आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग से। कहते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर क्वाइट डिफरेंट। साइंस और टेक्नोलॉजी दो अलग-अलग चीजें हैं, इनको आपस में इंटरलिंक तो कर सकते हैं लेकिन आप एक चीज नहीं कह सकते, दो चीजें अलग हैं। कहते हैं साइंस इज अ सिस्टम ऑफ नॉलेज दैट इज कंसर्न्ड विद एस्टैब्लिशिंग एक्यूरेट कंक्लूजन अबाउट द बिहेवियर ऑफ एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। जो आपने कुदरत के साथ तजर्बात करके हासिल किया, उसकी कंक्लूजन निकाली, उसके रिजल्ट निकाले और उन रिजल्ट से आपने जो कुछ सीखा वो साइंस थी। इट इज अ फील्ड इन विच हाइपोथेसिस आर मेड। अब इस फील्ड में आपके मफरूजे कायम होते हैं, आप सोचते हैं ये काम ऐसे होना चाहिए, इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, एंड एक्सपेरिमेंट्स आर परफॉर्म टू डिटरमिन हाउ समथिंग इन आवर नेचुरल वर्ल्ड वर्क्स और बिहेव्स। और फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं इस चीज को साबित करने के लिए कि हमारा जो नेचुरल वर्ल्ड है उसमें फलां चीज कैसे बिहेव कर रही है। टेक्नोलॉजी ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ जो टेक्नोलॉजी होती है, इज अ फील्ड दैट यूजेस साइंटिफिक नॉलेज टू डेवलप मटेरियल प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस दैट सैटिस्फाई ह्यूमन नीड्स एंड डिजायर्स। दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी इस इल्म को यूज करती है, इस इल्म के ऊपर बेस करती है जो आपने यूनिवर्स के बारे में हासिल किया तजुर्बात की सूरत में, हाइपोथेसिस की सूरत में। जब वो इल्म आपने हासिल कर लिया, अब उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में लाने के लिए टेक्नोलॉजी अपना किरदार अदा करती है ताकि इंसान की जो नीड्स हैं, जो उसकी ख्वाहिशात हैं, वो पूरी की जा सके। साइंस इज द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू सिस्टमैटिक स्टडी। स्टूडेंट, परस्यूट का मतलब होता है किसी चीज को ताकुब करना। कहते हैं ना, आप मुझे परस्यू कर रहे हैं, आप मेरा ताकुब कर रहे हैं, पीछा कर रहे हैं। तो साइंस उस नॉलेज का पीछा कर रही होती है जो कि आपने एक सिस्टमैटिक तरीके से जो स्टडी की हुई थी उससे हासिल की हुई होती है। एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन, जो कि एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन के नतीजे में हासिल की हुई होती है। इट इज द परस्यूट एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल एंड सोशल वर्ल्ड। तो ये उस नॉलेज को परस्यू कर रही है जो कि आपने नेचुरल वर्ल्ड और सोशल वर्ल्ड का हासिल किया, उस नॉलेज के पीछे जाती है। फॉर एग्जाम्पल इन फिजिक्स, अब फिजिक्स में क्या होता है, साइंटिस्ट स्टडी द प्रिंसिपल ऑफ मोशन एंड एनर्जी टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट। साइंटिस्ट
किसी भी चीज के मोशन और एनर्जी के प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करते हैं। दिस में इंक्लूड कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट टू एस्टेब्लिश द लॉज ऑफ मोशन एंड फॉर्मुलेटिंग थ्योरीज टू क्लैरिफाई द फोर्सेज ऑफ ग्रेविटी। इसमें क्या होता है कि ग्रेविटी और फ्रिक्शन रखते हुए चीजों के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, उन एक्सपेरिमेंट्स के बाद फिर आप थ्योरीज और लॉज पेश करते हैं। जब वो लॉज बन जाते हैं वो आपके पास एक हथियार के तौर पे आ जाते हैं। टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस। अब आपने जो हथियार बना लिए उन हथियारों को इस्तेमाल करने का टाइम आ गया है। टेक्नोलॉजी उस नॉलेज को प्रैक्टिकल पर्पस के लिए जो हथियार बना लिए थे अब उनको प्रैक्टिकल फॉर्म में लाने के लिए अपना किरदार अदा करती है, रिजल्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ टूल्स, मशीन्स एंड सिस्टम्स। इसके नतीजे में मशीनें बनती हैं, टूल्स बनते हैं और बहुत सारे सिस्टम्स बनते हैं। इट इन्वॉल्व्स द क्रिएशन एंड यूज ऑफ टूल्स, मशीन्स, सिस्टम्स एंड टेक्निक्स टू सॉल्व प्रॉब्लम, अचीव गोल्स और परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। अब टेक्नोलॉजी इन चीजों में इन्वॉल्व हो जाती है कि टूल्स को आपने यूज कैसे करना है, बनाना भी है और यूज भी कैसे करना है, मशीन्स बनानी है उनको यूज कैसे करना है, सिस्टम को बनाना और यूज कैसे करना है, कौन सी टेक्निक यूज करेंगे तो फलां प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और फलां चीज बन जाएगी। आप अपने गोल अचीव करते हैं और स्पेसिफिक फंक्शन अंजाम देते हैं। नेचर के हिसाब से आपने जो नॉलेज गेन किया हुआ था साइंस में, अब उस नॉलेज को यूज करते हुए टूल्स, मशीन और सिस्टम बनाते हैं और पढ़ते हैं कि आप इनको यूज कैसे करना है, प्रैक्टिकल फॉर्म में कैसे लेके आना है। द डेवलपमेंट ऑफ स्मार्टफोन फॉर इंस्टेंस इज अ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो स्टूडेंट जब आप टेक्नोलॉजी हासिल कर लेते हैं तो उसमें फिर आप एडवांसमेंट लेके आते हैं। वही मैंने आपको मिसाल दी थी कि शुरू में नॉर्मल मोबाइल फोन आए थे जो कि बटन वाले फोन होते थे, फिर उसमें एडवांसमेंट आती गई, टेक्नोलॉजी मजीद एडवांस होती गई और आजकल के दौर में आपके पास जो सेल फोन है ये उससे 1000 दर्जे बेहतर है। इट इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स इन फिजिक्स, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग टू क्रिएट अ डिवाइस दैट कंबाइंस कम्युनिकेशन, कंपटीशन एंड वेरियस अदर फंक्शंस। तो अब इसमें साइंटिफिक प्रिंसिपल जो फिजिक्स से आपने इन्वॉल्व किए, मटेरियल साइंस इस्तेमाल की जो कि मटेरियल के बारे में, एंड इंजीनियरिंग को भी इन्वॉल्व किया और एक डिवाइस बना दी जो कि 3 किस्म के काम कर रही थी, कम्युनिकेशन भी कर रही थी, कंप्यूट भी कर रही थी और दूसरे फंक्शन भी कर रही थी। ये इनिशियल फोन की बात हो रही है, शुरू में आया। तो स्टूडेंट्स जब इसमें एडवांसमेंट आई, अभी लेटेस्ट जो शेप है मोबाइल की वो आ गई है। इंजीनियरिंग इज द प्रैक्टिकल यूज ऑफ साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल प्रिंसिपल टू क्रिएट एंड कंस्ट्रक्ट स्ट्रक्चर्स, डिवाइसेस एंड प्रोसेसेस। तो स्टूडेंट्स जब आपके पास टेक्नोलॉजी आ जाती है, उस टेक्नोलॉजी को आप मैथमेटिकल प्रिंसिपल यूज करते हुए और साइंटिफिक नॉलेज यूज करते हुए बहुत सारी चीजें बना लेते हैं, जैसे बिल्डिंगें होगी, डिवाइसेस होगी और बहुत सारे प्रोसेसेस हो गए। ये क्या करते हैं आप टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए बनाते हैं, किसकी मदद से, इंजीनियरिंग की मदद से। इट रिक्वायर्स द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इन अ क्रिएटिव एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर। अब इंजीनियरिंग क्या करती है कि आपने रियल वर्ल्ड के बारे में जो नॉलेज इकट्ठा किया हुआ था, अब रियल वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इस नॉलेज को यूज करते हुए उन प्रॉब्लम्स का हल निकालते हैं, इंजीनियरिंग की मदद से चीजें बनाते हैं उस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए। फॉर इंस्टेंस सिविल इंजीनियरिंग फोकसिंग ऑन डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक ब्रिजेस, रोड्स एंड बिल्डिंग। स्टूडेंट सिविल इंजीनियरिंग फोकस करता है डिजाइनिंग और बनाने में, किस चीज को, बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत बड़ी इमारत जैसे ब्रिज हो गए, पुल हो गए, रोड्स हो गए और बिल्डिंग। सिविल इंजीनियरिंग उस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं जो आपने साइंस के नतीजे में हासिल की थी, अब उस टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करते हैं और बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं जैसे बड़े बड़े पुल, रोड्स और बिल्डिंग। सिविल इंजीनियर्स यूटिलाइज साइंटिफिक प्रिंसिपल्स सच एज मटेरियल साइंस एंड स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स टू इंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योर एंड इफेक्टिव स्ट्रक्चर्स। सिविल इंजीनियर साइंटिफिक प्रिंसिपल को यूज करते हैं जैसे मटेरियल साइंस और स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स आ जाते हैं। इन चीजों को यूटिलाइज करते हुए बहुत बड़ी बड़ी चीजें बनाते हैं और उनको इफेक्टिव स्ट्रक्चर बनाते हैं ताकि उनमें किसी किस्म की दरारें ना पड़े, उनमें किसी किस्म की डेफिशिएंसी ना आए। व्हाइल दीज फील्ड्स आर डिस्टिंक्ट, दे आर इंटरकनेक्टेड। अब चूंकि ये चीजें डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग फील्ड्स हैं, लेकिन फिर भी आपस में इंटरकनेक्ट हैं। अब देखें साइंस अलग है, टेक्नोलॉजी अलग है, इंजीनियरिंग अलग है, मटेरियल साइंस अलग है, सिविल इंजीनियरिंग अलग है। तो स्टूडेंट ये सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्ट हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं। फिर ये क्या करते हैं, एडवांसेस इन द साइंस ऑफन लेड टू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। अब साइंस में जो आप एडवांस करते जाएंगे तो आप बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी से इजादात करेंगे। एंड इंजीनियरिंग यूज साइंटिफिक नॉलेज टू क्रिएट न्यू टेक्नोलॉजी दैट इन टर्न ड्राइव फर्दर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। जब आप टेक्नोलॉजी हासिल कर लेंगे, इंजीनियरिंग को यूज करेंगे, साइंटिफिक नॉलेज को यूज करते हुए आप उनके मुकाबले में और अच्छी चीजें बनाएंगे, मजीद रिसर्च करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे चीजों को, फिर आप एडवांसमेंट में जाते जाएंगे, मजीद बेहतरी लाते जाएंगे, जैसे स्मार्टफोन की आपको मिसाल दे दी है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए इसको लाइक, दोस्तों के साथ शेयर करें और जाहिद इकबाल को दुआ
में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।